बालाजी महाराज चीजें। आज मैं आपको हाई स्कूल में एनसीईआरटी बुक से 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से टीच करने जा रहा हूँ। देखिए, एक एपी सीरीज है 3, 8, 13, 18। कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? यानी विच टर्म्स आर 78, विच टर्म्स आर 78, कौन सा पद 78 यानी 78 है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n पदों की संख्या का पता लगाना है। किसका पता लगाना है? पदों की संख्या को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, सो वी नो डाउट हियर एज इक्वल टू आपका है 3। डी इक्वल कैसे निकालते हैं? बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म्स को माइनस करते हैं। बाद वाले पद से पहले को आप माइनस करें तो इसको सार्वंतर कॉमन डिफरेंस यानी 5 आ गया। कौन सा पद 78 है? तो ये गिवन है, ठीक है ना। क्या गिवन है? an गिवन है यानी दिया है an इक्वल टू 78। अब an इक्वल फॉर्मूला होता है a प्लस आपका n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, an इक्वल फॉर्मूला आपका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस क्या है यहाँ पर? n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, फर्स्ट टर्म्स आपका प्रथम पद कितना है? 3। n आपको फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू डी। डी जो आपका है वो 5 है और ये 78। आगे ओके। इस 3 को मैंने उस तरफ ट्रांसफर किया, पक्षांतर किया, तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल 78। 78 माइनस आपका हो जाएगा 3। तो n माइनस 1 इंटू 5 75, ये नीचे आ जाएगा। तो 75.5 तो n माइनस 1 इक्वल टू 5 से इसको कैंसिल कर दें। कैंसिल करिए इसको। देखिए, 1 टाइम जाएगा और फिर 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो n इक्वल टू आ गया 15 प्लस 1, सो वी नो डाउट 16। पूछा गया था कि विच टर्म्स आर 78, कौन सा पद 78 है? तो 16वां पद क्या होगा? 78 होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ a इक्वल आपका 7 है, d इक्वल कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाने पर d आपका 6 आ गया। और अंतिम पद देखिए डैश डैश चल रहा है और लास्ट में देखिए 205 है। इसका मतलब है कि अंतिम पद है, लास्ट टर्म्स आपका है। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म्स आपको यहाँ पर गिवन है, तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना, अंतिम पद आपको लास्ट टर्म्स यहाँ पर गिवन है। तो अब देखिए, तो n इक्वल फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। हमें n फाइंड करना है। विच टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज, श्रेणी में कितने पद हैं? विच टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज, श्रेणी में कितने पद हैं, ये आपसे पूछा गया कि श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखिए, a इक्वल टू आपका है 7, n माइनस 1 इंटू डी, डी आपका है 6, इसको एज इट इज रहने दें 205। इस 7 आपका उस तरफ ट्रांसफर होगा, तो n माइनस 1 इंटू 6 205 माइनस, ये देखिए 7 को आप उधर ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 6 माइनस कीजिए 198 हो जाएगा। 6 को नीचे ले जाएं तो n माइनस 1 इक्वल 198 अपॉन 6, तो 6 तरीक 18, फिर आएगा 33, तो n इक्वल 33 प्लस 1। इस 1 को आप उस तरफ भेजते हैं तो देखिए माइनस 1 है, उधर जाएगा तो आपका प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? n इक्वल आपका 34। आर यू ओके? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई। देखिए, 5 का 2 पार्ट,
5 का सेकेंड पार्ट आपका है, तो यहाँ पर प्रथम पद फर्स्ट टर्म्स आपका 18 हो गया, और इससे इसको जब आप माइनस करेंगे तो देखिए आपका कॉमन डिफरेंस सर्वांतर -5/2 आया। अंतिम पद डेट डैश करके देखिए लास्ट टर्म्स कितना है, माइनस का 47। अब विच टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज, हमें श्रेणी में कितने पद हैं इसका पता कर रहा है। तो ये 5 का जो सेकेंड पार्ट है 5 के फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, और यहाँ पर आपको पता लगाना है कि n कितना है। तो n की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। आर यू ओके? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे n की वैल्यू आएगी। एक कल आपका 18 है, 18 हो गया, n-1 इंटू डी आपका माइनस का 5/2 है, और ये माइनस का 47। ये 18 आपका उस तरफ जाएगा, तो n-1 इंटू -5/2 माइनस का 47 माइनस का 18 माइनस का 5/2। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसको इसमें ऐड करना है, कितना हो जाएगा 65। अब यहाँ भी निगेटिव साइन है, ये भी निगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 65 इंटू 2/5, 2 इंटू में जाएगा, 5 नीचे, माइनस माइनस प्लस, 13×5 = 65। तो n-1 इक्वल टू 26, 13 इंटू 2, तो n इक्वल 26 + 1, सो नो डाउट n इक्वल आपका 27 पॉइंट हो गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है, और है तो क्यों है? देखिए इस चीज को आप समझिए। अगर n की वैल्यू जैसे आ जाए 2, 4, 5, 6 कोई भी आ जाए, पूर्ण आती है तो वो इसका पद होगा। लेकिन अगर डिवाइड में आ गया 1/2, 3/4, 5/6 ऐसे आता है तो फिर इसका कोई पद नहीं होगा। n का मान पूर्ण संख्या अगर है तो इस एपी सीरीज का -150 पद हो जाएगा, और अगर n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक पद आपका है, प्रथम पद 11, डी इक्वल 8 माइनस आपका 11 हो गया, और an इक्वल -150 है, गिवन है। ठीक है ना, an इक्वल होता है a प्लस आपका n-1 इंटू डी माइनस का 150। a की वैल्यू आप देख रहे हैं 11 आपकी है, n हमको फाइंड करना है, इंटू डी, डी आपका माइनस का 3 है। ठीक, n-1 इंटू -3, इसको उस तरफ भेज दें, -11, n-1 इंटू आपका -3 इक्वल टू -161। क्या हो गया, माइनस का 161। अब 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो n-1 इक्वल टू 161/3, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो n इक्वल टू 161/3, और इसको -1 को मैंने उधर भेजा तो कैसा हो गया, प्लस। देखिए इस 1 को जैसे ही मैंने उधर भेजा तो ये माइनस से आपका यहाँ पर प्लस हो गया। ओके, तो n इक्वल टू आ गया 3, आपने एलसीएम लिया तो 164/3। देखिए यहाँ पर n की जो वैल्यू है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना, n का मान क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए -150 एपी का कोई पद नहीं है, अतः -150 एपी का
कोई पद नहीं है, नहीं है। अगर पूर्ण संख्या आता तो निश्चित तौर पे इसका एक टर्म्स होता, यानी पद होता। पूर्ण संख्या नहीं आई है तो पद नहीं होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है। 11 टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज 38, तो a + 10d इक्वल आपका 38। समांतर श्रेणी का 16वां पद 16 टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज आपका है 73, तो a + 15d आपका 73। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं a और d को फाइंड करूंगा। जब a और d आपका आ जाएगा तो पूछा गया है यहाँ पर 31वां पद, तो देखिए 31st टर्म्स आपसे फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो a और d कंफर्म हो जाए तो 31st टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि a + 30d हो गया। क्या हो गया? a प्लस आपका 30d, a प्लस आपका 30d हो गया। ओके, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो हमारे पास a आपका है a + 10d = आपका 38। समीकरण 2 आपका है a + 15d = 73। देखिए जैसे ही आप घटाते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला ये कैंसिल हो गया। 10 से 15 घटाएंगे तो ये माइनस का 5d आएगा, और इसको आप यहाँ पे लेस कर रहे हैं, देखिए तो माइनस का 25 आ गया, माइनस का 25 आ गया। 38 35 भाई 73 आपका है, इससे इसको लेस करना है। ठीक, अब देखिए d = क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35/5, तो d = आपका 7 आ गया। d = क्या आ गया? 7। अब d = देखिए 7 आपका फाइंड हो रहा है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। पुट d = 7 समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर। ठीक, d = 7 समीकरण 1 में अगर आप रखते हैं तो क्या फर्क है? a + 10d, d = आपका 7, ओके, = आपका 38, ये 70 हो गया, यहाँ पर ये 38 है, तो 38 माइनस आपका 70, तो माइनस कीजिए तो 32 आपका हो जाएगा। ए और डी आपके फाइंड हो गए, ए और डी आपके यहाँ पर फाइंड हो गए। देखिए ये कम से ज्यादा घटा रहे हैं, ए और डी फाइंड हो गए। अब हमें 31वां पद निकालना है, समांतर श्रेणी का 31वां पद। समांतर श्रेणी का 31वां पद क्या होगा? a + 30d। क्या होगा? a + 30d। तो a + 30d का मीन्स क्या होगा? a + 30d। तो अब देखिए हमारे पास a क्या है? माइनस का 32 और 30d, तो d, ये देखिए d = आपका 7 आया है, इसको यहाँ पर कर दें, माइनस का 32 और ये आपका 210। तो अब इसको 210 से इसको माइनस आप अगर करते हैं तो कितना आएगा? 178। कितना आएगा? 178। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था।